Welcome students. Today we are going to continue with the second unit of the story Princess September from your book Blossoms. Okay, so शुरू करते हैं. आगे वाला यूनिट में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किस तरह सितंबर एक राजकुमारी है और वो बहुत दुखी रहती थी. तो एक छोटा सा पक्षी आता है, उनको गाना सुना के हैप्पी करता है. लेकिन इनकी बाकी बहनें जो हैं बहुत जेलस होती हैं और इनके दिमाग में ये भर देती हैं कि ये पक्षी जो है भाग जाएगा, तुम इसको पिंजरे में बंद कर दो. अब पक्षी जो है थोड़ा बाहर गया था तो लौटा नहीं, थोड़ा देरी हो रहा था बोल के सितंबर जो है बहुत ही चिंतित हो रही थी. अभी देखो क्या होता है. सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर. The bird had come in quietly. September felt her heart go thump thump against her chest, and she made up her mind to take no more risks. She put up her hand and took hold of the bird. The bird was quite used to this, so he suspected nothing. He was surprised when she carried him to the cage, put him in, and shut the door on him. He hopped up on the ivory perch and said, "What is wrong?" अभी सितंबर चिंता कर ही रही थी कि अचानक उनके कान के पीछे पक्षी की चहकने की आवाज़ आई. पक्षी वो बर्ड जो है वो चुपके से अंदर आ गया था. सितंबर का दिल का धड़कन बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और उसने ये डिसाइड किया अभी कि कोई रिस्क नहीं लेना है. उसने अपना हैंड में बर्ड को लिया. अब बर्ड तो इसमें उसको आदत था, वो सितंबर के हाथ में बैठता ही था, तो इसलिए उसको कुछ लगा नहीं अटपटा सा. अभी वो चौंक गया जब सितंबर उसको एक केज में लेके गई, उसके अंदर डाला और दरवाज़ा बंद कर दिया. बर्ड ने आइवरी यानी हाथी के दांत का बना हुआ उसके बैठने का जो पर्च है उसके ऊपर बैठ गया और फिर पूछा कि क्या गलत हुआ, क्या हुआ है. सितंबर सेड, "Some of Mama's cats are prowling about tonight and I think you are much safer out here." तो सितंबर झूठ बोली. सितंबर बोली कि मेरी माँ की कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो रात को घूम रही हैं, तो अच्छा होगा कि तुम आज यहीं रहो, सेफ रहोगे. "Well, just for this once I don't mind," said the little bird, "so long as you let me out in the morning." तो पक्षी कुछ मतलब उसको अटपटा फिर भी नहीं लगा और उसने कहा कि ठीक है, अगर ये एक रात का बात है और तुम मुझे सुबह निकाल देती हो तो मैं ये माइंड नहीं करता, मुझे कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. He ate a very good supper and began to sing, but in the middle of his song he stopped. उसने अच्छा खाना खाया और गाना गाने लगा, लेकिन गाना आधा में ही वो रुक गया. "I don't know what the matter with me is," he said, "but I don't feel like singing tonight." तो बर्ड बोला कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन आज मुझे गाना गाने को अच्छा नहीं लग रहा है. "Very well," said September, "go to sleep instead." तो सितंबर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ. So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. अब पक्षियाँ जैसे सोती हैं ना, अपना मुंह जो है पंख के नीचे कर लेती हैं और सो जाती हैं, तो इस तरह से ये बर्ड भी सो गया. सितंबर went to sleep too. सितंबर भी सो गया. But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. लेकिन जैसे ही सुबह हुआ तो इनकी नींद खुली और लिटिल बर्ड जो है चिल्ला रहा था. "Wake up, he said. "Open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still wet on the ground." तो पक्षी बोलता है कि चलो उठो उठो, ये केज का दरवाज़ा खोल दो, जब तक ड्यू यानी ओश अभी भी गीला है मिट्टी मतलब ओश से, तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ, फ्लाई करना चाहता हूँ. "You are much better off where you are," said September. "You have a beautiful golden cage." सितंबर कहती है कि क्यों, तुम तो बहुत अच्छे हो जहाँ हो, तुमको मैंने सोने का पिंजरा दिया है. "Let me out," said the little bird. "You will have 3 meals a day. You will have nothing to worry you from morning till night, and you can sing to your heart's content." तो सितंबर बोलती है कि तुमको तीनों टाइम खाना मिलेगा,
तुमको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाली गाना गाना। द लिटिल बर्ड ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ही कुडंट। अभी लिटिल बर्ड जो है पिंजरे के भीतर से निकल जाने की कोशिश किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ही बेट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। वो दरवाजे को भी पीटा लेकिन खोल नहीं पाया। ही बिगैन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मुझे निकालो। आई हैव ओनली पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर बोलती है कि मैंने तुमको केज में इसीलिए डाला कि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a note. Why don't you sing and forget your troubles? said September. लेकिन लिटिल बर्ड जो है केज के कॉर्नर में खड़ा हो गया और कभी भी कुछ भी नहीं गाया। तो सेप्टेम्बर बोलती है कि तुम अपना प्रॉब्लम्स को भूल के गाना क्यों नहीं गाते हो? हाउ कैन आई सिंग? आंसर्ड द बर्ड। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। तो वो बोलता है कि मैं गाना कैसे गाऊँ, मुझे तो ग्रीन ग्रास को देखना है, ट्रीज़ को देखना है, लेक को देखना है, राइस फील्ड्स को देखना है। इफ़ दैट्स ऑल यू वांट आई विल टेक यू फॉर अ वॉक, सेड सेप्टेम्बर। अगर तुमको इतना ही चीज़ चाहिए तो मैं तुमको वॉक पे लेके जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। वीडियो को अच्छे से देखोगी, बार बार देखोगी और फिर बाद में हम लोग एक्टिविटी 4 और 5 करेंगे। लेकिन तब तक जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना और थोड़ा वीडियो को लाइक दे देना। 50 लाइक्स का मैंने एक एम रखा है, वीडियो को लाइक दे देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।